कण कण में समाया हुआ और जगत के कल्याण के लिए प्रत्येक शब्द और स्वर में व्याप्त ओंकार पुत्री को विदा करते समय कठोर और अहंकारी दक्ष भी दुखी हो गए। कैलाश पहुंचने पर शिवगण प्रसन्न होकर शिव सती की जय जयकार करते हैं और उधर दक्ष महल में पुत्री के लिए चिंतित प्रजापति दक्ष को नारद जी सती की कुशलता और प्रसन्नता का समाचार देते हैं। दक्ष प्रतिवाद करते हैं और शिव के प्रति अपशब्द बोलते हैं, पर नारद को शिव विरोधी शब्द सुनना स्वीकार नहीं। नारद उनके कक्ष से बाहर प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवजी। प्रणाम भावजविरनी, प्रणाम। मुझे क्या अपराध हुआ देवजी, जो आप मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे? नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति के वार्तालाप में इतना उलझ गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्षमा करना भावज। देवजी, मुझे भी वो सब बताइए जो आपने अपने भ्राताश्री से कहा। अर्थात आपने हमारी कुछ बातें सुन ली हैं। कुछ सुन ली हैं, परंतु ये बताइए, कौन सा शुभ संदेश लेकर आप उन्हें बताने आए थे? प्रणाम देवजी। देवियों सुखी रहो। भगवान विष्णु तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी बहन सती का कोई संदेश लाए हैं देवर्षि। नारायण नारायण। तुम्हारी बहन सती शिव जी की संगिनी बनकर संसार का सर्वोत्तम आनंद ले रही है और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे। नारायण नारायण। इससे अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहते। हमारी बहन सुखी रहे, बस यही हम सबकी इच्छा है। क्यों माताश्री? हाँ बेटी, आज देवजी ने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारी सारी आशंकाओं का अंत किया है। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं देवजी। धन्यवाद के पात्र हैं तो देवर्षि का अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए। आइए देवर्षि, आज हम सब आपका मुंह मीठा कराएंगे। नारायण नारायण। देवियों, ये शुभ अवसर अब तुम्हारे विवाह में ही आएगा। अब मुझे आज्ञा दे। सुनिए तो देवर्षि, इन देवियों के विवाह की तैयारियां कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा भावज। नारायण नारायण। रोहिणी, नारद जी किसके विवाह की बात कहकर गए अभी अभी? मैं क्या जानूं, तुम ही पूछ लो ना माताश्री से। तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी, और उनकी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती, समझी? देवर्षि नारद ने वीरणी, दक्ष तथा उनकी कन्याओं की समस्या का समाधान तो किया, किंतु रति शिव सती विवाह में सम्मिलित न होने के कारण चिंतित है। स्वयं कामदेव आकर रति को शांत करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें विवाह में न सही शिव सती में भौतिक इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो कैलाश जाना ही है। ये तुम कहाँ हो? रति, रति, तुम कहाँ हो प्रिय? रति, तुम कहाँ हो? रति, रति, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय, तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ हो? क्या बात है रति? तुम मुझसे रुष्ट हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारा ये मौन मुझे व्यथित कर रहा है। हाँ, मैं आपसे रुष्ट हूँ। मेरी त्रुटि? शिव सती के शुभ विवाह पर स्वर्ग के सभी देवी देवता और अप्सराएं सम्मिलित हुई, किंतु ना आप गए ना ही मुझे जाने दिया। क्यों स्वामी? इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश। किसका? परमपिता ब्रह्मा जी का। उन्होंने कहा था कि हमारी उपस्थिति की आवश्यकता शिव सती विवाह के पश्चात ही हो। इस बात से परमपिता का तात्पर्य? हमें ही अपने हाव भावों, संकेतों और पुष्प बाणों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागृत करनी होगी। उन्हें दाम्पत्य धर्म के निर्वाह के लिए प्रेरित करना होगा।
देव मनमत, देवी रति, परम पिता ब्रह्मा जी ने हम तीनों को तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचने का आदेश दिया है। वसंत, परमपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। हम तीनों कैलाश जाएंगे। प्रिय, राजमहल का सुख भोगने वाली सती को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं? स्वामी, आपके चरणों में जो स्थान मिल गया है, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी? मन